अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी रिपोर्ट सामने आई है और टेक ऑफ के वक्त इंजन का फ्यूल स्विच बंद हुआ था। यह रिपोर्ट में कहा गया दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हुआ था। इंजन फेल होने से रैम एयर टरबाइन एक्टिव हुआ। 32 सेकंड में हवा में रहने के बाद यह हादसा हुआ। तो अहमदाबाद विमान हादसे की रिपोर्ट से जुड़ी ये खबर और इस रिपोर्ट में बताया गया कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। तो अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आई है और FAA की चेतावनी के बावजूद फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच नहीं की गई, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन बंद हो गए और दोनों इंजन बंद होने के बाद देखिए किस तरीके से फ्यूल कट ऑफ हो गया। फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, यानी कि फ्यूल सप्लाई बंद हो गई। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. प्लेन की पावर खत्म हो गई थी और रैट के एक्टिवेशन के संकेत भी भी आए। इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की गई और इंजन थोड़ी देर के लिए, इंजन एक जो है थोड़ी देर के लिए चला भी था, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही। उड़ान भरने के ठीक 32 सेकंड बाद यह हादसा हो जाता है और विमान हॉस्टल से टकराया जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। विमान में डाला गया ईंधन मानकों के अनुरूप बताया गया और APU और बाएं पंख से ईंधन नमूने लिए गए जिनकी जांच आगे की जाएगी, जिनको आगे भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। बड़ी बातें क्या है, पायलट ने मेडे की कॉल भी दी थी, आपात स्थिति की कॉल दी, ATC ने कॉल साइन मांगी, लेकिन कोई जवाब तब तक वापस नहीं आया क्योंकि समय बहुत कम था इस दुर्घटना के होने में। और जांच करने वाली जो संस्था है जिसने ये जांच की है AAIB एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस पूरे मामले में जांच रिपोर्ट दी है, जिसके बारे में हम आपको बता भी रहे हैं कि आखिर जो शुरुआती तौर पर जो जानकारी सामने आई है उसमें किस तरीके से ये हादसा हुआ। तो बड़ी वजह बताया गया कि कट ऑफ हुआ फ्यूल और उसके बाद 32 सेकंड के बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कुमार, कुछ बातें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन कई मामलों में कहा जा रहा है कि जांच अभी आगे चलेगी। फ्यूल के सैंपल लिए गए हैं, जो लोग मारे गए उनके अवशेष की भी जांच की जा रही है ताकि फ्यूल को और समझा जा सके। लेकिन मुख्य तौर पर क्या माना गया है इस एक्सीडेंट के पीछे का कारण? देखिए रवि, जो शुरुआती जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक यह पता चल रहा है कि विमान के इंजन में जो पावर है वो एक तरीके से कट ऑफ हुआ और इंजन जो है स्टार्ट नहीं हो पाया। पायलट ने जब कोशिश की तो पहला इंजन तो थोड़ा रीस्टार्ट होने की कोशिश भी किया, लेकिन दूसरा इंजन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हुई जिसकी वजह से इंजन में पावर सप्लाई नहीं मिल पाई, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फेल्योर था। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से इंजन को वो ताकत नहीं मिल पाई जो ताकत उसको हवा में लेके जाती है। क्योंकि जांच में यह भी पाया गया है कि जिस वक्त फ्लाइट क्रैश हुआ उस वक्त फ्लाइट में किसी भी तरीके की कोई ताकत नहीं बची थी। कहने का मतलब साफ है कि फ्लाइट रन करने की स्थिति में नहीं था, फ्लाइट हवा में जाने की स्थिति में नहीं था। तो इसके पीछे और जो ऑडियो आवाज़ आ रही है जो पायलट की, वो ये आ रही है कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि क्या तुमने इंजन बंद किया है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी स्थिति आई जिसकी वजह से इंजन बंद हो गई। तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि संभव है कि पावर फेलियर हुआ, पावर कट हुआ, या फिर कुछ इस तरह की ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ये भी कह रहा है कि एक इंजन बाकायदा रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा इंजन बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो इसका मतलब ये भी है कि प्लेन जो है एक तरीके से कोशिश किया कि किसी भी तरीके से फ्लाई करें, लेकिन स्थिति ऐसी बन नहीं पाई और फाइनली क्रैश हुआ। जो रैट है वो भी ओपन होने की कोशिश की, लेकिन वो भी उस तरीके से रिस्पांस नहीं कर पाया जिस तरीके से रिस्पांस करता है। इसका मतलब ये भी है कि फ्लाइट अगर बहुत ऊंची हवा में होती तो शायद रैट एक तरह से रिस्पांस कर भी लेता, लेकिन चूंकि हाइट इतनी कम थी जिसकी वजह से उस तरीके का रिस्पांस देखने को नहीं मिला। तो कई सारी ऐसी वजह निकल कर सामने आ रही है और उसमें जो सबसे पहली बात निकल के आ रही है रवि, वो ये लग रहा है कि इंजन में
कहीं पावर का इशू था, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर की इशू थी, जिसकी वजह से ये सारे कुछ हुई है। हालांकि पहले भी इस तरह की चेतावनी बताया जा रहा है कि बोइंग को लेकर दिया गया था, लेकिन ये चेतावनी इतना गंभीर नहीं था जिसकी वजह से इस पे उस तरीके का जांच या तमाम तरह की कमेटी बिठाई जाए, ऐसा मानना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आगे की जांच में ही पता चल पाएगा। रवि, कई सारे पहलू और कई सारे तथ्य अभी आगे फाइनल जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो चीजें आएंगी। लेकिन अब तक जो जांच हुई है उसमें जैसा कि कुमार बता रहे थे कि कुछ ऐसी तकनीकी गड़बड़ियां हुई हैं जिसको लेकर ये इन्वेस्टिगेशन अभी आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आपका हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और विमान हादसे की जांच रिपोर्ट एयर इंडिया ने पोस्ट की है। AAIB से हादसे की जांच रिपोर्ट मिली है। ये AI ने कहा है हम जांच में पूरा सहयोग जारी रखेंगे। अभी जांच जारी है, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। इसको लेकर ये एयर इंडिया की तरफ से पोस्ट किया गया है। एयर इंडिया पीड़ित परिवारों के साथ।